तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर वाले के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, किसी भी ट्रेड से आप हैं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी ट्रेड का एक ही आता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आज की डेट में पूछा गया था, किस तरह शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ए ऑप्शन धूल उड़ाने के लिए, बी ऑप्शन गर्मी दूर भगाने के लिए, सी ऑप्शन नमी को ले जाने के लिए, डी ऑप्शन सूखापन दूर करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गर्मी दूर कर भगाने के लिए, मतलब कि दूर करने के लिए भी कह सकते हैं कि गर्मी दूर करने के लिए या गर्मी दूर भगाने के लिए, क्योंकि शीतलक जो होता है एक स्नैक के रूप में कार्य करता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है गर्मी दूर भगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि जो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है उसे क्या बोला जाता है। भार बोला जाता है या द्रव्यमान बोला जाता है या घनत्व बोला जाता है या आकार बोला जाता है। साथियों जो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है उसको द्रव्यमान बोला जाता है, और जो द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ठोस अर्धगोलक का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र कितना होता है। 4π/5 या 3π/r, या यहाँ पर दिया गया 3π/4 या यहाँ पर π/2 दिया गया। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये 3r/ जो यहाँ पर r दिया गया ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है। ये आपका अर्धगोले का और उसके आधार के गुरुत्व केंद्र को यहाँ पर आसानी से इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, थोड़ा सा ये सवाल टाइप का ध्यान से देखिएगा अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। जिसमें पूछा गया था कि एक सेक्टर के चौक की लंबाई क्या है जिसकी परिधि 64.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12.4 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 45 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 40.8 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 42 सेंटीमीटर। तो साथियों जिन छात्रों ने इस क्वेश्चन को लगाया होगा उनका सही आंसर आया होगा 40 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं सकता क्योंकि ये लंबा है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए जिन छात्रों ने मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर दिया गया 130, और यहाँ पर 154 दिया गया, और डी ऑप्शन दिया गया 129। तो साथियों जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर सी मारा होगा, ये जो होता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और वृत्त की परिधि दे दी गई है वो भी 44 सेंटीमीटर, तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है साथियों, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि रिवेट पर कौन सा बल कार्य करता है। ए ऑप्शन तन्य शक्ति, बी ऑप्शन संपीड़ित बल, सी ऑप्शन बहुत ताकत, और डी ऑप्शन झुकने बल, मतलब कि झुकने वाला बल। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बहुत ही ताकत। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि काम का अनुमान किससे संबंधित है। ए ऑप्शन सामग्री का बिल, बी ऑप्शन पैकिंग, सी ऑप्शन सूचना तालिका, सी ऑप्शन हस्त तालिका या हस्त पुस्तिका। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सामग्री का बिल। काम का अनुमान किससे संबंधित है, तो सामग्री के बिल से, ध्यान रखिएगा ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसमें पूछा गया था कि इसका प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 8, इसका उपयोग अधिक घर्षण वाली दो सतहों के बीच किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन द्रव टाइप स्नेहक, बी ऑप्शन ठोस टाइप स्नेहक, सी ऑप्शन अर्ध ठोस टाइप स्नेहक, और डी ऑप्शन दिया गया था उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है अर्ध ठोस टाइप स्नेहक। इसका जो प्रयोग किया जाता है दो सतहों के बीच किया जाता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे,
जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि घर्षण घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब घर्षण को घटाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, स्नेहक का प्रयोग करते हैं या रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं या संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं या ए कामा बी, मतलब कि ए व बी या सी तीनों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि इन सभी का प्रयोग किया जाता है घर्षण के लिए। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन 2 प्रकार के, बी ऑप्शन 3 प्रकार के, सी ऑप्शन 4 प्रकार के, डी ऑप्शन 6 प्रकार के। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो स्नेहक होते हैं केवल 3 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वह मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है। डीसी मोटर या एसी मोटर या आर्मेचर या कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ये काफी सिंपल क्वेश्चन, सबको याद होना चाहिए। उसको डीसी मोटर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों, जो यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है साथियों वो आपका यहाँ पर दिया गया, ये आपका जनरेटर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 20 हार्स पावर तक की मोटरों के लिए किन मोटरों का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको शॉर्ट में DOL के नाम से जाना जाता है, या स्टार डेल्टा, या सी ऑप्शन देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन देंगे कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्टार डेल्टा का इसमें प्रयोग किया जाता है। यदि 20 हार्स पावर तक के मोटर के लिए बात किया जाए तो उस समय हम स्टार डेल्टा का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि किन प्रकार के यूपीएस में बैटरी हर समय संयोजित रहती है। ए ऑप्शन ऑनलाइन यूपीएस, बी ऑप्शन ऑफलाइन यूपीएस, सी ऑप्शन लाइन एक्टिवेटेड यूपीएस, या डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन यूपीएस। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के कौन से भाग से उसकी पहचान की जाती है। मान लीजिए आपके सामने डीसी मोटर है, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कई मोटर एक जगह धर दिए गए, आपसे कहा जा रहा है कि डीसी मोटर को पहचानिए, तो आप कैसे पहचान पाएंगे, किस पार्ट को आप देखकर समझ पाएंगे कि ये डीसी मोटर है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है कम्यूटेटर, बी ऑप्शन दिया गया है वाइंडिंग, सी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर और डी ऑप्शन दिया गया स्लिप रिंग। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आप जो है इसके कम्यूटेटर को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये डीसी मोटर है। ये सबसे आसान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि लोड को उठाने के लिए उपयोग होने वाला उपकरण है। तो क्राउनिंग सीधी बात है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए क्राउनिंग। ठीक है, तो जिन छात्रों ने ए ऑप्शन नंबर ए मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि किस गुण के कारण धातु में लचीलापन पाया जाता है। जो फ्लेक्सिबल पाया जाता है साथियों वो किसके कारण पाया जाता है, किसी भी धातु में यदि बात करें तो देखिए संयोग जो पाया जाता है, इलास्टिसिटी जो होता है इसके कारण पाया जाता है। और जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा इलास्टिसिटी, उनका बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि वाटर हीटिंग ऑपरेटर्स के लिए कौन सा नॉन फेरस धातु खासकर प्रयोग होता है। कापर या लेड या जिंक या टीन। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर कापर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि बैटरी कंटेनर में कौन सा नॉन